फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो ये बताओ कौन आएगा आगे? सर, बंटी से आगे कौन आ सकता है? हाँ तो बोलो महाराणा प्रताप के बारे में। क्या बोलना भी था? मुझे तो याद ही नहीं। मैं बोलूंगा सर। मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक पर बैठकर जब वीर महाराणा प्रताप अपनी तलवार भवानी और अपना भाला दुश्मनों पर चलाते थे तो दुश्मनों में हाहाकार मच जाता था। दुश्मनों से लड़ते लड़ते जब महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया तो चेतक घायल होने के बाद भी उन्हें वहां से बचाकर ले भागा। महाराणा प्रताप जख्मी होने के बाद भी मुगलों के हाथ नहीं आए और वो अपने आन बान और शान के लिए हमेशा लड़ते रहे। इसीलिए महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में अमर है। बहुत अच्छे बच्चों, आज का इवेंट बहुत सक्सेसफुल था। अब कल के फैंसी ड्रेस के इवेंट के लिए अच्छे से तैयारी करना। सबको ऑल द बेस्ट। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। क्या हुआ इमली? इतनी परेशान क्यों हो? कल के स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुझे परी बनना है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ड्रेस पहनूं। अभी कुछ करता हूँ। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, नन्ही परी बन जाए इमली, पाकर मेरे जादू का दम। ये तो सच में परी बन गई। जिंटू, इमली को सच में परी नहीं बनना। अपना जादू वापस लो, कोई देख लेगा। बंटी देखकर नहीं मार सकते, और इतनी रात को फुटबॉल कौन खेलता है? देखकर ही तो मारा था। देखा, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और ये फुटबॉल मेरे पापा ने विदेश से मंगवाई है, इसीलिए तुम्हें दिखाने के लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर पाया। आखिर मेरे नए फुटबॉल का पहला शिकार तो तुम ही हो ना। और देखना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं फुटबॉलर बनूंगा। बड़ा आया फुटबॉलर, अभी इसे मजा चखाता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त, इसे अब भी दिखाता हूँ कि असली फुटबॉलर कौन है। जिंटू, जादू करने से मना किया था ना। यहाँ कैसे आया? वैसे वीर, तुम कल क्या बनने वाले हो? वो तो एक सरप्राइज है। मैन। बॉस, बॉस। हैं? मेरे दो बॉस, मेरे दो बॉस। अच्छा, तो मुझसे चालाकी, पर मुझे पता है कि मेरा असली बॉस कौन है। अभी बताता हूँ। तू मेरा बॉस बनेगा। नहीं, नहीं, ये मकटूब, मैं हूँ असली मैड मैक्स, तुम्हारा बॉस। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। I am mad, very very mad. क्या? मैड मैक्स इज मैड? ओह नो, ये तो असली बॉस है। मकटूब, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बॉस, गलती हो गई। गलती की सजा मिलेगी। हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़े हो जाओ। बॉस, ये जीनियस बॉस। ओके बॉस, पर ये दूसरा मैड मैक्स कौन है? क्यों खा गए ना चकमा? तुम? बॉस, मैं इसे जानता हूँ। ही इज अ फेलियर बॉस। जब आपके बड़े बड़े रोबोट्स वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये फेलियर क्या करेगा? इस बार मेरे पावर्स का मुकाबला वीर तो क्या, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे पावर्स का मुकाबला करने के लिए तो मेरे बॉस ही काफी है। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। क्यों बॉस? नहीं, इस बार मैं नहीं। मैं रुपया बब्बन, अपनी पावर्स टिम्बकटू पर दिखाओ। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। जाओ और अपने बॉस को दिखा दो पावर्स। बचाओ, बचाओ मुझे, रुको। क्यों, हो गया ना यकीन? इस रस्सी से मैं किसी को भी वश में कर सकता हूँ।
और उससे चाहे कुछ भी करवा सकता हूँ। वाओ बॉस, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बहरूपिया बब्बन ही इस बार वीर का खेल खत्म कर देगा। I know, Mad Max is mad, very very mad. बब्बन, जाओ और वीर बन के फुर्सतगंज में इतनी तबाही मचाओ कि लोग उससे नफरत करने लगे। और जब वो अकेला पड़ जाए उसे खत्म कर देना। अच्छा, तो ये था वीर का सरप्राइज। वाह वीर, तुम सच में भगत सिंह लग रहे हो। थैंक यू इमली। पता है, भगत सिंह ने 13 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी देश के आजादी के नाम कर दी थी। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु और कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जब उन्होंने देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो देश की आजादी के लिए एक नया जोश आ गया। गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिससे पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर लिया। भगत सिंह के कुर्बानियों का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ है। भगत सिंह सच में महान थे। तुम देखना, इस साल का फैंसी ड्रेस कंपटीशन तुम ही जीतोगे। भगत सिंह का कॉस्ट्यूम पहन लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता वीर। याद है ना, फुर्सतगंज में एक ही हीरो है, बंटी, और कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। वीर, जल्दी इधर आओ। दादाजी, वीर द रोबो बॉय अब फुर्सतगंज का रखवाला नहीं बल्कि विनाश करने वाला बन गया है, जिसने पूरे फुर्सतगंज में तबाही मचा रखी है। कोई नहीं बचेगा। मैं हूँ वीर द डिस्ट्रॉयर। अब तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कौन है जो मुझे बदनाम कर रहा है? दादाजी, मुझे अभी जाना होगा। रुको। आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम? मैंने ही तुम्हें वीर द डिस्ट्रॉयर के नाम से फेमस किया है। अरे थैंक यू तो बोल दो। ओह, तो तुम हो बहरूपिया बब्बन। तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग मुझे बदनाम और खत्म करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर मैंने उनके नाम और काम दोनों तमाम कर दिया। भूल गए? वो तो अभी पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं हारेगा। लगता है इसको अपना बहुरूपिया खेल दिखाना ही होगा। वीर, बचाओ मुझे। वीर, ये नकली है, मैं हूँ असली। नहीं वीर, मैं असली हूँ, ये नकली है। नहीं वीर, ये झूठ बोल रही है, मैं हूँ असली। अब क्या करूं? बिना असली इमली को जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हो वीर, मुझे बचाओ। इमली, अपना असली रूप तो दिखाओ। क्या असली रूप? लगता है इसने मुझे पहचान लिया। मेरी नकल उतारोगे? ये लो, ये लो, मेरी नकल करोगे? इमली की छड़ी जोर की पड़ी, समझ गया असली इमली कौन है। बहरूपिया बब्बन, तुम्हारा खेल खत्म। बस बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हटा! इनको क्या हुआ? ओह नो, लगता है ये सब इनके बस में आ गए हैं। अब क्या करूं? मैं इन पर हमला नहीं कर सकता।
क्या हुआ वीर? बताओ, मेरी इस वार का है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब तुम्हारे लोग ही तुम्हें खत्म कर देंगे। वीर, इसे मैं देखता हूँ। अरे नहीं बब्बन जी, ऐसा मत करो। मैं तो बस एक जानवर हूँ, मुझे मत मारो। चाहो तो मुझे अपनी सवारी बना लो। क्या कहा? सवारी? नॉट अ बैड आइडिया। तुम्हें क्या लगा मैं गधा हूँ तो दिमाग नहीं लगा सकता? वीर, अब तेरा क्या होगा बब्बन? तू तो गया। बब्बन अब जाओ और मैड मैक्स को मजा चखाओ। ओके बॉस। आ गए बहरूपिया बब्बन, मतलब वीर खत्म हो गया। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। बॉस, लगता है इस खुशी में ये आपके साथ डांडिया खेलना चाहता है। डांडिया भी खेलूंगा और डिस्को भी करूंगा। बात ही इतनी खुशी की है। वीर इज नो मोर। हाँ, तुमने मुझे मेरे ही बॉस को खत्म करने भेजा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बॉस? लगता है वीर ने इसी की रस्सी इसी पर चला दी। बचाओ! सॉरी वीर, हमने तुम पर शक किया, फिर भी तुमने हम सबको बचाया। थैंक यू। कोई बात नहीं अंकल, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। ओके एवरीवन, बाय। मुझे बहुत जरूरी काम है। और आज का विजेता है भगत सिंह यानी वीर।